से संबंधित। पहला प्रश्न सर मेरा आपसे है कि राजनैतिक जीवन में सभी जानते हैं कि आप प्रारंभ से ही राज्य में और केंद्रीय स्तर पर भी आपका कृषि मंत्रालय से जुड़ाव रहा है और आपने काफी कार्य भी किया है इस क्षेत्र में। तो हम जानना चाहेंगे कि भारत की जो आर्थिक समृद्धि है, जो इकोनॉमी है, उसको बढ़ाने के लिए आप इस मंत्रालय के महत्व को कैसे देखते हैं? कृपया दर्शकों को बताएं। बहुत ही अहम सवाल आपने रखा पहला ही। और देश कृषि प्रधान देश है, ये किसी के कहने से नहीं है। ये भारत जिसको दुनिया पहचानती है, उसका बंधारण हमारे पुरखों ने सदियों से जो देश को चलाया अपने कल्चर से, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें हमारा खेती एक प्रकार से व्यवसाय नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। ये मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। ये मैं आपको बताना चाहूंगा तो 2 मिनट लेकर कि दुनिया में ऐसा एक भी व्यवसाय नहीं है जिसमें पैसा मिले, कितना मिले, कब मिले, इन चीजों को ध्यान में लिए बिना बिजनेस होता हो। ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। और अब तो क्या चल रहा है, अब तो दिन या मास ये नहीं है, अभी तो आवर का चल रहा है, डॉलर पर आवर्स। वेस्टर्न में तो अभी कितने घंटे काम करते हो उसमें आपको कितना मिलेगा, उसी पर सारा चलता है। और कोई भी काम करने लोग जाएगा तो पहला ही सवाल करेगा मुझे क्या मिलेगा। देश दुनिया में, आप सबके माध्यम से मैं सभी दर्शकों के संज्ञान में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज डालना चाहता हूं। एक किसान के नाते, मैं कृषि मंत्री हूं मगर मैं किसान हूं ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है। तो किसान के नाते मुझे बताना है कि एक भारत में ही एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी साल पूरे परिवार के साथ लगा रहे, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, पूरे साल पूरा परिवार एक काम के पीछे लगा रहे। और बारिश ही नहीं, या बारिश और बन जाए, या सूखा पड़ जाए, या टिड्डी आ जाए, या कुछ भी प्रकोप हो जाए, तो किसान को खेत से कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले। मैंने ऐसे कई साल मेरी खुद की नजर से मैंने देखे हैं कि पूरी साल की मेहनत के बाद अंतिम चरण में हमें कुछ भी नहीं मिला होता है। फिर भी दूसरी सीजन जब शुरू होती है तो अपने जो साथी होते हैं, वो तो बलद से ही खेती होती थी, तो उन्हीं को गुड़ खिला के उसके कपाल पे तिलक करके किसान फिर से हल को जोत देता है। पूरे साल कुछ नहीं मिला, जीरो, तो फिर अगले साल वो वही काम करेगा। दुनिया में पूरे साल की कमाई जीरो होने के बाद नए सिरे से फिर उतने ही उत्साह से काम में लगे, ऐसी प्रजाति का नाम किसान है वो। और अकेले भारत में ये प्रजाति पाई जाती है और मैं उसका हिस्सा हूं, इसका मुझे गर्व है। तो इस प्रकार से काम करने वाले हमारे कृषि जगत का अपने अर्थतंत्र के साथ बड़ा झुकाव है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब अर्थतंत्र स्थगित हो गया है, पूरी दुनिया का बड़ी बड़ी महासत्ताएं हाफ ले रही है, हमारे देश में भी इन पैंडेमिक के चलते सबको ये लग रहा है कि सब देश बैठ गया, देश डूब गया। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट था कृषि का, उसमें 40% की बढ़ोतरी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन पैंडेमिक के पीरियड में हुई। अकेला हमारा क्षेत्र है एग्रीकल्चर, जो ये पूरे लॉकडाउन में 24 घंटे चलता रहा। एक ही हमारा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। एग्री हमारा सेक्टर जो है किसान देश का, देश के किसानों का कारोबार इस महामारी भी 1 मिनट के लिए नहीं रोक सका। उसका हार्वेस्टिंग का था, उसकी जुताई का था, रबी की हार्वेस्टिंग हो रही थी, खरीफ की जुताई हो रही थी, सभी कामकाज बहुत ही सुचारू ढंग से चला। और कई एरिया में तो हमारा जुताई अगले साल की तुलना में अधिक हुई है, 8 से 10% तक की जो उसमें वृद्धि हुई है कई किस्मों में। तो ये एक प्रकार के शुकुन है। मैं मानता हूं कि जब अर्थतंत्र के जो अभ्यासु लोग हैं
वो बड़ी चिंता में पड़े हैं, तब हमारा एग्रीकल्चर का जो अर्थतंत्र है वो आगे जाने की गुहार लगा रहा है, और हमारे ही देश की जनता के लिए ही नहीं मगर दुनिया के लिए भी आशा का किरण दिखा रहा है कि आप चिंता मत करिए, दुनिया के लोगों के लिए मां अन्नपूर्णा की कृपा से भारत का किसान अन्न भंडार भरने की क्षमता रख रहा है, आगे बढ़ रहा है, सही दिशा में जा रहा है। मोदी जी को मैं किसान के नाते धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महामारी, इतना लॉकडाउन का मतलब मान लो कि मूर्छा आ गई सबको, ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में भी न तो पूरे देश में कहीं खाद की किल्लत हुई, न तो पूरे देश में कहीं बीज की किल्लत हुई, न ही पूरे देश में कहीं पेस्टिसाइड्स की किल्लत हुई। खाद, बीज और पेस्टिसाइड पूरे देश में वितरण करने में कहीं भी दिक्कत ना हो, ये लॉकडाउन के चलते भी भारत सरकार ने इन सारी चीजों को सुचारू रूप से किसानों तक पहुंचाने का यत्न किया। इसके लिए मैं गृह मंत्रालय का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि लॉकडाउन 24 तारीख को लगा और 25 तारीख को पहला रिलीज निकला, वो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए अनुमति देने का ऑर्डर निकला। पहली वाली रियायत किसी को मिली, एग्रीकल्चर सेक्टर को मिली, और बाद में जैसे जैसे जब जहां से भी जरूरत पड़ी तो उन सभी को अनुमति देते हुए एग्रीकल्चर को चलाने का, उसको सही तरीके से चलाने का, सपोर्ट करने का बहुत ही सुंदर प्रयास भारत सरकार की ओर से हुआ। राज्य सरकारों ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया, और राज्य सरकारों और भारत सरकारों के सहयोग के वजह से आज हमारा देश कृषि जगत के आधार पर अपनी स्वनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, और अर्थतंत्र में यदि कहीं से उम्मीद की किरण है तो सबसे अच्छा आशा का किरण वो किसान और कृषि जगत की ओर से हमें देखने को मिल रहा है। भारत के अर्थतंत्र में प्राण फूंकने का काम इस साल हमारा कृषक करेगा, हमारा कृषि जगत करेगा।